अगर कोई सरकारी अधिकारी या नेता भ्रष्टाचार करेगा तो उसको उसकी जांच 1 साल के अंदर पूरी होनी होगी। अगले 1 साल के अंदर उसका मुकदमा पूरा होना होगा ताकि 2 साल के अंदर भ्रष्टाचारी व्यक्ति को जेल हो, उसकी संपत्ति को जब्त किया जाएगा और उसको नौकरी से भी बर्खास्त करने का इस कानून के अंदर लिखा है। उसके बाद इसके दायरे में मुख्यमंत्री आते हैं, सारे एमएलए आते हैं और सारे मंत्री आते हैं। जबकि केंद्र के अंदर ये चर्चा चल रही थी कि क्या प्रधानमंत्री को इसके दायरे में लाया जाए। तो अगर मुख्यमंत्री इसके दायरे में आ सकते हैं तो प्रधानमंत्री भी इसके दायरे में आ सकते हैं। उसके बाद एक केंद्र सरकार में ये चल रहा था कि लोअर ब्यूरोक्रेसी को इसके दायरे में नहीं आना चाहिए, जबकि उत्तराखंड के कानून में लोअर ब्यूरोक्रेसी, हायर ब्यूरोक्रेसी, नेता, अफसर, जजेस सारे लोकायुक्त के दायरे के अंदर आते हैं। तो एक तरह से वन विंडो है एंटी करप्शन की लोकायुक्त उत्तराखंड में। अगर आपके पास कहीं रिश्वतखोरी की या भ्रष्टाचार की कोई शिकायत है, आप सीधे लोकायुक्त में जाएंगे। ऐसा नहीं है कि लोअर ब्यूरोक्रेसी है तो आप सीवीसी में जाएंगे, हायर ब्यूरोक्रेसी है तो यहां जाएंगे, नहीं तो सीबीआई में जाएंगे, नहीं तो विजिलेंस में जाएंगे, मल्टीप्लिसिटी। अभी एक ही एजेंसी होगी जहां पे आप जाएंगे। और वहीं पे सिटीजन चार्टर के ऊपर चल रहा था। आज हमने सुना है कि जयराम रमेश जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शायद बोला है कि पब्लिक ग्रीवांस का अलग कानून लाया जाएगा। इन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यवस्था की है, एक होलिस्टिक अप्रोच दिखाई है। पूरे भ्रष्टाचार के मुद्दे के ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यवस्था की है और सिटीजन चार्टर को भी उन्होंने लोकायुक्त के दायरे में वो लोग लेके आए हैं। और उन्होंने कहा है कि अगर किसी नागरिक का तय समय सीमा के अंदर काम नहीं होगा और अगर उसकी फर्स्ट अपील और सेकंड अपील के अंदर भी उसको न्याय नहीं मिलेगा तो उसको भ्रष्टाचार साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको भ्रष्टाचार मान लिया जाएगा। इट विल बी ट्रीटेड एज अ डीम्ड टू बी एन एक्ट ऑफ करप्शन। वो भ्रष्टाचार मान लिया जाएगा। तो जैसे राशन कार्ड बनवाने कोई जाता है, उससे रिश्वतखोरी मांगी जाती है, रिश्वत, लेकिन वो बेचारा जाके कैसे साबित करे कि मेरे से रिश्वत मांगी गई थी? उसके पास कोई सबूत नहीं होता। तो अब अगर उसका 15 दिन में या 1 महीने में राशन कार्ड नहीं बनेगा और उसके बाद वो अपील करता है, उसमें भी उसका राशन कार्ड नहीं बनेगा, तो लोकायुक्त में आने के बाद ये मान लिया जाएगा कि वो रिश्वतखोरी की वजह से नहीं बनेगा और उस पर पेनल्टी लगना अनिवार्य होगा और उसको सजा भी मिलेगी। ये एक बहुत ही बड़ी बात है इनके कानून में, जिससे कि केंद्र सरकार अभी तक भाग रही है। लोकायुक्त के मेंबर का चयन कैसे होगा? ये पूरा का पूरा कानून जो प्रोसीजर है जो उत्तराखंड सरकार ने बनाया, ये पूरा पारदर्शी है और ये जनता की भागीदारी से होगा। जनता को चूज करने का अधिकार मिलेगा और अगर लोकायुक्त भ्रष्ट हो जाए तो जनता को इसको हटाने का अधिकार दिया गया है। ये दोनों ही बातें केंद्र सरकार के बिल से गायब है। हम लोग ये उत्तराखंड सरकार ने कल पारित किया, फिर से धन्यवाद देना चाहेंगे। 3 राज्य सरकारें और हैं जहां पे अभी बातचीत चल रही है। अभी उनके हम नाम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि जल्द ही और कई राज्यों में इस तरह के कानून आएंगे। अब हमें देखना यह है कि केंद्र सरकार और स्टैंडिंग कमेटी सेंटर में क्या इस पर निर्णय लेती है। और अंत में हम उत्तराखंड के कांग्रेस के लेजिस्लेटर्स को भी बधाई देना चाहेंगे, जिन्होंने कर यूनानिमसली पूरी लेजिस्लेटिव असेंबली ने इस कानून को पारित किया।